हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर डीएलआर सेट। एंड आज के इस पर्टिकुलर डीएलआर सेट में विल डिस्कस अ सेट दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रुथ टेलर और लॉजिक वाला, राइट, ऑल्टरनेटर का इसमें रहता है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग पहले गो थ्रू दिस सेट, आइडेंटिफाई क्या चीज़ें हैं, कैसे काम कर रही हैं, एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट। चलिए, आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड व्हाट दिस सेट इज ट्राइंग टू से। अब देखो, Harsha went to a village to buy a fruit or cart. He inquired three persons ABC, where who are the only persons working on a farm, about the price of mango or cart, orange, and guava. It is known that the prices of the three or cards are distinct. Each of the three persons gave three statements in reply to Harsha's inquiry. Two of the three persons are alternator, who always alternate between truth and lie in any order, while the third person is either a truth teller who always tells the truth or a liar who always lies. The following are the statements made by each of the three persons. ये three statements हैं, right? For example, मैं लिख लूँ A, B and C, right? And I am highlighting statement one, statement two, statement three, right? ठीक है। इसके बाद मुझे पता है कि दो लोग ऑल्टरनेटर हैं और एक या तो ट्रुथ टेलर है या फिर एक लायर है, राइट। अब मुझे पता है क्या कि जब देखो यहाँ पे फोकस करो, बी ऑलवेज लाई, कुछ कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे फोकस करो। अगर तुमने ध्यान से देखा हो वीडियो को, सो यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड नो पर्सन वर्किंग ऑन दिस फार्म ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट या तो सही हो सकता है या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो सकता है, राइट। ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, राइट, तो इसमें हमें पता है कि एक तो लायर पक्का आएगा ही आएगा, मतलब दो अल्टरनेटर एक लायर, और ये गलत हुआ तो दो अल्टरनेटर और एक ट्रुथ है। ठीक है। अब अगली चीज पे फोकस करते हैं, क्या कि नो पर्सन, अब इसी पे पहले फोकस करते हैं। ए ऑलवेज लाइज, ए जो है वो हमेशा, मुझे पता है एक लायर तो चाहिए ही चाहिए, बी हो नहीं सकता है, राइट। अब हो सकता है ए, अगर सी का ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू, राइट, तो ए ऑलवेज लाई, राइट। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ए हुआ लायर। ठीक है। अब मुझे पता है ये हुआ तो ये ऑल्टरनेटर होंगे, बिकॉज एक लायर मिल गया एंड आई नीड वन ऑल्टरनेटर। क्रॉस चेक करो। ठीक है। द पर्सन, ये हो गया। द कॉस्ट, ठीक है, बी ऑलवेज लाई, अब ये गलत है, बी ऑलवेज लाई नहीं है, बी ऑलवेज ऑल्टरनेटर है। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पे फोकस करो तो देखो, सी का सेकंड स्टेटमेंट, ए ऑलवेज लाई। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इफ यू विल गो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये केस जो है वो चीजों को कहीं कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, पर गलती क्या है यहाँ पे, देखो, गलती यहाँ पे ये है कि अगर ए लायर हुआ, ठीक है, तो क्या कह रहा है, वी ऑलवेज लाई गलत हुआ तो कॉस्ट पर एकड़ इन लैक ईच ऑफ द और कार्ड इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब 10 से कम नहीं है, राइट। ठीक है। प्राइम नंबर लेस देन 10, और यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट पर एकड़ इन लैक इज एन इवन नंबर फॉर वन ऑफ द और कार्ड, ये, ठीक है, राइट। इसी के साथ ये कह रहा है द मैंगो इज चीपर देन ऑरेंज, मतलब जो मैंगो है दैट इज चीपर देन ऑरेंज और कार्ड, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इसी के साथ एक दिक्कत क्या है, नो पर्सन वर्किंग ऑन दिस फार्म ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये ठीक है। द गुआवा और कार्ड इज द चीपेस्ट, गुआवा अगर चीपेस्ट हुआ तो ये हुआ। ठीक है। द मैंगो इज द कॉस्टलीस्ट, ये तो ऑलरेडी गलत है। बी ऑलवेज लाई, ये भी गलत है। एक तो अगर हम मोटा मोटा पकड़ के चले, राइट, ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए अगर लायर है, बी ऑल्टरनेटर है और सी भी ऑल्टरनेटर है। एक बार फिर क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। द कॉस्ट पर एकड़ इन लैख फॉर ईच ऑफ द और कार्ड इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, क्या प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम है, राइट। ईच ऑफ द और कार्ड हो सकता है, बी ऑलवेज लाई गलत है। ठीक है। बी डजंट ऑलवेज लाई, इज एन ऑल्टरनेटर। द मैंगो और कार्ड इज द कॉस्टलीस्ट अमंग द थ्री, ये गलत है, वो कॉस्टलीस्ट नहीं अमंग द थ्री। द गुआवा और कार्ड इज द चीपेस्ट अमंग द थ्री। अब देखो, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट, पर यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया तो यहाँ पे चीपेस्ट निकल के आ रहा है, तो इसलिए ये केस हो गया गलत। ठीक है। अब अगर ये केस गलत हो गया तो इसे कर दो हटा। ठीक है। अब इसे तुमने हटा दिया, मतलब क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, वो क्या है, ट्रुथ टेलर। क्या है, ट्रुथ टेलर की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है।
और ट्रुथ टेलर में भी क्या हो सकता है उसको फोकस करते हैं। मुझे पता है क्या, कि देखो ए ऑलवेज लाई। अब बी तो ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता। अगर सी ट्रुथ टेलर हुआ तो क्या होगा, ए ऑलवेज लाई। ए ऑलवेज लाई मतलब ए को लायर बनना पड़ेगा। और एक लायर तो हो नहीं सकता कि एक लायर और एक ट्रुथ टेलर हो, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे पता है एक ट्रुथ टेलर है, तो वो एक ट्रुथ टेलर कौन हो सकता है अगर चीजें हैं तो, राइट। इस पे भी फोकस करो। क्या ए हो सकता है वो ट्रुथ टेलर। देखो ए अगर ट्रुथ टेलर हुआ तो मुझे पता है बी ऑलवेज लायर, बी लायर होगा। ये भी नेगेट हो गया, तो मतलब ये केस भी नहीं है। ठीक है। अगर ये केस भी नहीं है तो सिर्फ एक ही केस अपने पे आखिरी में बचता है। वो क्या है, ए बी सी, राइट। ठीक है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, राइट। जिसमें हमें पता है एक जना झूठ बोल रहा है और इसका ये स्टेटमेंट ठीक है, ये बनाया था हमने, right? अब एक जना लायर है, वो कौन हो सकता है। ए पे हमने देखा था, अब मैं करके देखता हूँ कि सी लायर है वो। अगर सी लायर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो बी क्या होगा, बी वुड बी एन ऑल्टरनेटर। ठीक है। ए भी क्या होगा, ए वुड बी ऑल्सो एन ऑल्टरनेटर। देखते हैं। बी ऑलवेज लायर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बी ऑल्टरनेटर है, तो ये होगा। अब अरेंजमेंट करो। ठीक है, द मैंगो और कार्ड इज द कॉस्टलीस्ट अमंग द थ्री, ठीक है। फिर इसके बाद द गुआवा और कार्ड इज द चीपेस्ट, गुआवा चीपेस्ट है नहीं, राइट। अगर गुआवा चीपेस्ट नहीं है तो गुआवा यहाँ आएगा, ऑरेंज यहाँ आएगा, राइट। द कॉस्ट प्राइस इज इवन फॉर वन ऑफ द और कार्ड। ठीक है, तो देखते हैं। द गुआवा और कार्ड इज द कॉस्टलीस्ट, ये गलत है। ये ऑलवेज लाई, ये भी गलत है। द मैंगो और कार्ड इज द चीपेस्ट, चीपेस्ट, ये भी गलत है, तो ये होगा। अब मुझे एक चीज पता है, द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ द और कार्ड इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब प्राइम नंबर 2 3 5 7। ठीक है। इसी के साथ बी का स्टेटमेंट, इट इज एन इवन नंबर फॉर वन ऑफ द और कार्ड, ये गलत है ये वाला। तो मतलब टू नहीं हो सकता, होगा 3 5 7। 3 5 7 का मतलब क्या है, दिस वुड बी अ 3, दिस वुड बी अ 5, दिस वुड बी अ 7, वुड बी अ सेट ऑफ, राइट। अब टू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर कौन नहीं है, ऑल्टरनेटर सी नहीं है, बिकॉज सी इज अ लाइन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर एकड़ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज और कार्ड का कॉस्ट प्राइस क्या है, 3 lakhs। व्हाट इज द कॉस्टलीस्ट और कार्ड, जो कॉस्टलीस्ट और कार्ड है एम, दैट इज मैंगो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डीएलआर का सेट, राइट। इंपॉर्टेंट था, इजी था, चैट में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर concepts related to this. Thank you guys, all the best.